शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2, एंगल के आधार पे हम लोगों ने पेरीमीटर को डिवाइड करना समझ लिया है, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, और सेक्टर का एरिया निकालना सीख लिया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है किसी सर्कल की, उस सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 डिग्री at the center। एक ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो फिर तो सेम टू सेम हो गया, प्रूव करना भी आसान है। ये O है, ये A है और ये B है। अगर ये 60 है तो बाकी दोनों जो होंगे एंगल वो उनका टोटल 120 होगा। ठीक, 120 होगा, लेकिन हमें पता है OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। इसका मतलब ये कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके कारण एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक, और एंगल A प्लस एंगल B कितना दिखा रहा है 120 डिग्री, इसलिए 2 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ मैंने कल भी बताया था। इसलिए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल B। ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इससे क्या पता चला कि इससे ये पता चल गया कि ट्रायंगल OAB ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, और हमें याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किससे पता चलता है हमें, √3/4a², इसका ही फॉर्मूला रहता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं OA इज इक्वल टू OB और ये गिवन है कितना, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। सेगमेंट्स, सेक्टर नहीं, सेगमेंट मतलब ये वाला, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसको हम बोल देते हैं APB और दूसरे को बोल देते हैं AQB। ठीक, ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का निकालने का तरीका पता है क्या करना है हमें, सेक्टर का एरिया निकाल लेना है। सेक्टर का एरिया निकालने के बाद इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल के चला आएगा। ठीक, और फिर पूरे सर्कल का एरिया हमको पता है, उसमें से माइनर का माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। ठीक, कैलकुलेशन करके देखी जाए। इसमें कह रहा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 का इस्तेमाल करके आंसर्स निकालो। ठीक, तो करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, क्या हो जाएगा इसका एरिया, पाई r² अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। ठीक, पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3.14 इस्तेमाल करना, अभी हम तो नहीं यूज़ करें तो भी चलेगा, और ये हो गया 15 का स्क्वायर अपॉन 6। ठीक, तो 15 स्क्वायर को लिखा 15 इंटू 15, 6 को लिखा 2 इंटू 3। ठीक, तो ये हो गया 75/2 इंटू पाई। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, ये एरिया ऑफ सेक्टर। फिर हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा √3/4। A का स्क्वायर, A क्या है, साइड, तो साइड क्या है OA, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 225/4 इंटू √3। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि है APB। क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसे माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 75/2 इंटू 3.14 माइनस 225/4 इंटू 1.73 करके निकाल दिया। जो भी हमारे पास आंसर है, मान लो ये हमारा आंसर पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू हमने x मान ली है। ठीक, तो आ गया। इसके बाद हम कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर माइनस जो भी हमारे पास वैल्यू निकली x की। ठीक, दैट्स इट। करिए। देखो, कल जैसा ही क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, मेजर सेगमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर
हम लोग 6 अटेम्प्ट करें। डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो हमने पहले प्रूव कर लिया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाला यहाँ पर, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल लिया इक्विलेटरल एंगल के फॉर्मूले से, उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं, ए पी बी का एरिया निकाल रहे हैं। तो निकालने के लिए हमें ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ करी। ठीक, देखिए अगर टेबल्स आपको रटे हैं तो मेरे जैसा कैलकुलेशन हो जाएगा, और नहीं है तो फिर हालत ख़राब होनी है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड कर लिया। मुझे पता है 75 3 ज़ार 225 होता है, तो मेरे को ना दिखता है कि इसमें से 75 मैंने कॉमन ले लिया, और उसके बाद ये माइनस कर लिए। इनको माइनस करना आसान है, इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान है। ये माइनस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और इस तरीके से आंसर आ गया। फिर 75 इंटू ये करना, एक लास्ट में इतना ही कैलकुलेशन बचा। आंसर एक बार मैच करो, आया कि नहीं आया? आ गया तो मतलब हम लोग ठीक ठाक पहुँच गए। कहाँ अटका, क्या गलत है, क्या मतलब आंसर क्या आ रहा है? 20.4375। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं अटका है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो पहुंच जाएंगे। मैंने क्या किया यहाँ पर है ना 1.732 ले लिया है, ये है गड़बड़। आपके उसमें प्रश्न में दिया है कि इसको 1.73 तक ही लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई किया फिर 433 से कर दिया, जबकि आपको करना था सिर्फ 43 से अदरवाइज। ये है, ठीक है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 20.4 आ गया इसमें। ठीक है, जो भी आए लगभग वही है, 20.34 जितना उतना ही है। चलो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले का निकालना है, तो पूरे में से माइनस कर दें तो निकल आएगा। तो पूरे का एरिया कितना है, हम लिखेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया कितना है, मेजर सेगमेंट एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ये हमारे पास πr² की वैल्यू क्या हो गई, पाई, तो 22/7 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 75 इंटू 0.27। ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए फिर से लिख लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ होगा ऐसा। ठीक है, तो इसको हमने वापस लिख दिया 3.14 ऐसा। मैंने देखो कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, मैनिपुलेशन। 15 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 5, 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, ये 75 हो गया। 75 कॉमन निकाला, 3.14 इंटू 3 माइनस 0.27, दिस इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट के अंदर 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ार 9, 9.42 में से 0.27 माइनस करें, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 9.15। अब 9.15 इंटू 75 कर लेंगे आराम से। ये लगभग कितना आएगा, तो देखो 9.15 है, तो मतलब 9 नंबर से ज़्यादा, मतलब 75 इंटू 10 होता तो 750 आता, तो 750 मतलब हो गया 700 के करीब आएगा, 680 के आसपास। देखो कितना है, कैसे पता आपको? अच्छा, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली गेस, समझ में आया? ठीक, तो ये कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एनफ करनी पड़ेगी। चलो पॉज कर दीजिए, मेरे ख्याल से भी नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। अब जितना अच्छी कल्पना होगी उतने अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। समझ में आ गया, मन में कल्पना बन गई। एक कॉर्ड है तो वो क्या कर रही है, दोनों रेडियस को मिला करके 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ऐसे। ठीक, ये 120 डिग्री यहाँ बन रहा है और ये रही होगी ऐसी कुछ कॉर्ड रही होगी। देखिए, ठीक, ये 120 है, ये वाली इसके बराबर ही होती है क्योंकि रेडियस होती है, तो ये वाले एंगल कितने डिग्री हो गए, 120 है, तीनों का टोटल करोगे तो 180 होगा। मतलब 60 को बांटना है, 60 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कितने हो गए, 30। ठीक है, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है,
माइनर मेजर बोलना ही नहीं। तो 120 डिग्री कर रहे हैं तो अब करस्पॉन्डिंग कौन सा है, माइनर है कि मेजर है? A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of this at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. मुझे लगता है शायद मेजर वाला है ये, इस पे यहाँ पर कर रही है, पता नहीं चल रहा है, आंसर देख के पता चलेगा। ठीक है, ये क्लियर कट नहीं कहा गया। चलो तो करा जाए, कर लेंगे, कर लेंगे, बढ़िया। सेक्टर का एरिया निकालोगे, सेक्टर का एरिया निकालने के बाद उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल के घटा दोगे, काम खत्म। कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेस के बारे में कुछ पता नहीं है, हाइट के बारे में भी कुछ नहीं पता। एंगल दे रखा है, सिर्फ एंगल दे रखे हैं और ये बता रखा है ये 12 है और ये 12 है। मैम वो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो वो 30 हो। एंगल बराबर, कहाँ एंगल बराबर हुए, ये 60 थोड़ी है। कौन सा लगाएं, क्या करें? क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए? कुछ लग सकता है, पाइथागोरस किसी तरीके से लग सकती है क्या? नहीं मैम, राइट एंगल नहीं है ना। तो कहीं राइट एंगल बन सकता है क्या? अरे बिल्कुल बन सकता है, हद हो गई। मतलब ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी याद नहीं है इसका मतलब। मैं ये नहीं कह रही हूँ इससे हो जाएगा, मैं तो बस बता रही हूँ। जब यहाँ सेंटर से अपन ये जो कॉर्ड है ना, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना, ये 90 डिग्री, तो ये इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, ये 12 दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और ये जो है वो 60 डिग्री है। और फिर ये हमको 12 पता है, ये पता नहीं है और ये भी नहीं पता है। क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ लग सकता है, साइन कॉस टैन लग तो सकता है। एंगल पता है, ये वाला एंगल ये पता है, ये निकल सकता है। पाकिस्तान भूखा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है एच, ये पी परपेंडिकुलर है। देखो B/H लग सकता है। कहाँ B/H लग सकता है? अब इससे ज़्यादा क्या सीधा कर दिया जाए? ये H है, ये P परपेंडिकुलर है, इसकी ये निकल सकती है, निकल सकती है। बताओ फिर कहाँ भाई, P/H ना, सीधा सीधा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वल टू 12 नहीं, परपेंडिकुलर P सॉरी अपॉन H हाइपोटेन्यूस 12। P इज इक्वल टू 12/2, दिस इज इक्वल टू 6। निकल आया, हाइट निकल आई 6, ये 6 है। अब बताओ, ये पता है, ये एंगल पता है, और ये क्या है, बेस है। देखो कहीं कुछ लगता हो तो लग ही रहा है, कहीं कुछ भी, अब तो कुछ भी लग जाएगा। बताओ, बेस निकालना है, निकालो। जहाँ कहीं बेस आता है वहाँ लगा लो। तो P भी पता है, H भी पता है, क्या लगा लें? ये बताओ तुम्हें जिसकी वैल्यू पता हो। cos 30 की वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू पता है, क्या आती है? गलत, 1/√3। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। दिस इज इक्वल टू P/B। P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर 6, बेस की वैल्यू क्या है पता नहीं, B इज इक्वल टू 6√3।
बेस जो है ये वाला क्या है 6√3, ठीक है। ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ये थ्योरम है। तो इस पूरी की लेंथ कितनी हो गई 12√3, ठीक किया ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं, 12√3 हो गई। अब हमको बेस पता है और हमको हाइट पता है, एरिया निकल आया, निकल आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ, बेस की वैल्यू क्या है 12√3, हाइट की वैल्यू क्या है 6, दिस इज इक्वल टू 36, निकल आया। सेक्टर का एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको बोलते हैं कल्मिनेशन। अगर आपने पीछे ठीक से पढ़ा है तो समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर काफ़ी कठिन लगता है लोगों को। उनको लगता है ये चैप्टर कठिन है, एक्चुअली ये चैप्टर नहीं कठिन है, कठिन नहीं, मतलब उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है क्यों इतने ध्यान से आप लोगों को पढ़ा रही थी ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज दीज आर द एप्लीकेशंस। और इसमें बिल्कुल आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो एरिया ऑफ द सर्कल का, इसमें कहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, लगेगी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, πr² पाई इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 360 डिग्री है ना, इंटू 120 डिग्री, ये हो गया 3 टाइम्स क्या, ये 448 पाई, ठीक। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे लग रहा है माइनर सेगमेंट ही है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाए मेरी तरीके ही, तो क्या करना, माइनर का भी निकाल देना, मेजर का भी निकाल देना, काम खत्म, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 48 पाई, दिस इज इक्वल टू 3.14 है ना, माइनस 36√3 1.73, ऐसे ही कहा ना, ऐसे इस्तेमाल कर लेना। अब क्या करें, उसको कैसे करें, तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन देखो, इसको यहाँ पे लिखो 4 12 का टेबल रटा है तो काम होगा, और नहीं रटा है तो फिर ये बन गया 12 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3.14 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 3। ये कैलकुलेशन का स्टाइल भी अपने आप में यूनिक स्टाइल्स हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, तो चौके 56, ठीक है, 12 माइनस 5.19 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 7.37 इंटू 12 12 7 ज़ा 84, 12 3 ज़ा 36 प्लस 8 44, 12 7 ज़ा 84 प्लस 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर हर बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक, बढ़िया। पॉज कर दीजिए, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, रोशन से पहुंचना है वहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग मतलब होता है खूंटा, वो जो गाड़ देते हैं, जिसमें गाय और घोड़े सबको बांधा जाता है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, दिखा भी रखा है ना। तो ये कैसा है, इन्होंने बताया एक स्क्वायर जैसा ही प्लॉट है, किसी का स्क्वायर प्लॉट, ठीक। इस जगह पे खूंटा बांध दिया, और खूंटा बांधा तो ऐसे कुछ बांधा है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो घोड़ा है चरेगा, ऐसे ही चरेगा कि नहीं चरेगा। घोड़ा यहाँ पर ढीली रस्सी होगी तो यहाँ भी चर सकता है, यहाँ चर सकता है, चरते चरते अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, इसी पॉइंट तक। और ऐसे करके क्या बना रहा होगा, एक सेमी सर्कल बना, सेमी नहीं, क्वाड्र नो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट नहीं सर्कल का चौथा हिस्सा बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये सर्कल ही है ना, सर्कल का चौथा हिस्सा सर्कल का इतना ही है। तो ये क्या है, सर्कल का एरिया है। बस अब तो ख़त्म ही हो गया समझो। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meters by mean of a 5 meter long rope। मतलब ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, कितने मीटर 5 मीटर। लेकिन ये जो पूरी साइड है ये कितनी है
15 मीटर की है। ठीक, फिर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इसका एरिया बताओ कितना है, नहीं पता लोगे, πr²/4। आर की वैल्यू पता है ना। फर्स्ट का आंसर हो गया πr²/4 दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 5 इंटू 5/4 दिस इज इक्वल टू 25/4 पाई मीटर स्क्वायर। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेना। सेकेंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्या ना, अगर मान लो 5 मीटर की ना बना के हम इसको तुम्हें 10 मीटर की दे दें तब क्या हो जाएगा, भी कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब घास यहाँ तक चलेगा घोड़ा जो है, ठीक है, घोड़े को क्या चलता रहेगा। ठीक, तो कह रहे हैं पूछ रहे हैं कितना इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर 10 मीटर हो जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा, है ना, एरिया A2 विल बी इक्वल टू पाई, अभी R कितना हो गया 10^2/4 और A1 कितना था पाई 5^2/4 था। तो कह रहे हैं इंक्रीमेंट बढ़त कितने की है, तो बाद वाले से पहले वाला घटा देंगे ना। तो पाई 10^2/4 माइनस पाई 5^2/4, π/4 कॉमन ले सकते हैं, 10² माइनस 5² है ना। इसको लिख सकते हैं π/4, एक ब्रैकेट में 10 - 5, दूसरे में 10 + 5। 10 - 5 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 15, दिस इज इक्वल टू 75/4 पाई मीटर स्क्वायर। इतनी बढ़त हो गई। ठीक, आंसर एक बार चेक कर लो, इसी फॉर्म में कि पाई की वैल्यू रखनी है। रखनी है तो रख के फिर कर लीजिएगा। ठीक, पॉज कर लीजिए, इसको कॉपी करने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। अब बात क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर। ब्रूच पता है क्या होता है, ब्रॉच जिसको आप बोलते हैं वही है ब्रूच, वो लगाते हैं साड़ी में, पिन लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर मतलब चांदी के तार का बनाया गया है। in the form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर। ठीक है, फिगर 12.12 है। तो यार ऐसे बड़ा सुंदर बनाया जा रहा है, ये ब्रॉच है कोई। ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। डायमीटर 35 mm है, मतलब रेडियस कितनी है 35/2 mm है कि नहीं। ठीक, तो क्या गिवन है हमें, D इज इक्वल टू 35 mm गिवन है, तो R इज इक्वल टू 35/2 mm लिख लेंगे, तुरंत लिख लिया। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। फिर कह रहे हैं 5 और डायामीटर खींचे गए। 5 डायामीटर खींचने से क्या हुआ, सर्कल जो है 10 बराबर हिस्सों में बट गया। 5 डायामीटर खींचे गए, तो एक डायामीटर, फिर ऐसे करके दूसरा डायामीटर खींचा गया, फिर ऐसे करके तीसरा खींचा गया, फिर ऐसे करके शायद चौथा खींचा गया। कितने खींच गए, 4 खींच गए। ठीक नहीं खींचे ना, बराबर में बांट रहे हैं, ये ठीक नहीं खींचे। 1, फिर 2, अब खींच गए ना 5, 1 2 3 4 5। 5 डायामीटर है, मतलब 10 रेडियस है। ठीक, तो इसी वायर से इसको भी खींचा। ये वायर ही है, तो एक वायर पहले ऐसे गोला बना दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे 5 बना दिए। फिर देखो पूरा डिजाइन बनाया। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 12.12। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अच्छा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। फिर ये जो ऊपर है ना, ये नग लगाए गए मेरे ख्याल से, ये वायर नहीं है। ठीक, ये जो लगा रखे ना स्पाइरल जैसे चक्री बना के रखी, ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ फिर कितना वायर लगेगा। तो कितना वायर लगेगा, एक तो हमें 2πr लग जाएगा, क्योंकि एक पूरा ऐसे करके ये खींचना पड़ेगा। ठीक, और हमने क्या खींचे हैं, 5 डायामीटर खींचे हैं,
तो 5 टाइम्स d डायमीटर, इतना लंबा वायर लगेगा, है ना। आसान हो गया। 2r की वैल्यू अपने आप 35, तो 35 पाई प्लस 35 इंटू 5, 35 कॉमन लिया, अंदर आया पाई प्लस 5, 35 3.14 प्लस 5 35 इंटू 8.14, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, हर एक एरिया, हर एक सेक्टर का एरिया, तो ये कितने हिस्सों में बट गया है? ये 360 डिग्री टोटल एंगल था, कितने हिस्सों में बटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 360/10 मतलब 36 डिग्री, ऐसा ही है। ठीक। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर की वैल्यू क्या है? 35/2 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 360 डिग्री इंटू 36 डिग्री, ये आया 10 टाइम्स। ये हो गया पाई इंटू 35/2, 35/2 इंटू 35/2, यहाँ पे 10, पाई को कर देते हैं 22/7, 7 5s are 5 2s are 2 11s are, ये हो गया 35 इंटू 11 अपॉन 4, है ना। ठीक। 11 5s are 55, 11 3s are 33 प्लस 5 38 अपॉन 4, 4 9s are 36, बचा 2, 4 6 are 24, बचा 1 2 5, इतने क्या? मिलीमीटर स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8.14 इंटू 35, 5 से करते हैं, 5 4s are 20, 70 40, जो कि 12 डेसिमल नहीं है, 40 3 8 24, 0 9 4 8 2 के बाद डेसिमल, 284.90 mm। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 28.49 सेंटीमीटर। देखो आंसर। हाँ 284, हाँ बेटा 284.90 इक्वल टू 285 के नियर बाई हो गया ना। इसको बोलते हैं क्या? राउंड ऑफ कर देना। ठीक। और ये वाले का ये सही, हाँ ये भी सही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। 0.49 मतलब क्या? 28.5 सेंटीमीटर। ठीक, नोट करना है, इजी है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है, उसके 8 रिब्स हैं, है ना, और ये सब क्या है? इक्वली स्पेस्ड है, मतलब बराबर बराबर दूरी पे हैं। सी फिगर 12.13। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब ये मत अज्यूम करो कि वो सेमी स्फेयर बन रहा है, स्फेयर नहीं, उसको मान लो एक सर्कल है। ठीक, तो देखो सर्कल बना के उन्होंने दिखा भी दिया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सर्कल जैसा बन रहा है, और उसके कितने हिस्से हैं अपने पास? 8 हिस्से हैं। 8 हिस्से हैं इस तरीके से। डायग्राम अच्छा ना बने तो जरा माफ करिए। लीजिए। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs of umbrella. 2 consecutive मतलब आजू बाजू वाली। इसको नहीं निकाल लेंगे, क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर, नहीं, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। 8 में बटा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 8, डिवाइड करो। 8 4 सा 32, 8 5 सा 40। थीटा की वैल्यू आ गई, एरिया निकल आएगा
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 45 डिग्री से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8। आर की वैल्यू क्या है 45 इंटू 45। ठीक, अब निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या अज्यूम करें 3.14। कुछ कहाँ नहीं गया है, 22/7 से निकलेगा नहीं कुछ, तो 45 इंटू 45 इंटू 3.14 अपॉन 8 निकालो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर निकालो। ठीक है, चलो ये इसके एरिया की वैल्यू कितने आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज कर दीजिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। एक गाड़ी है, उसमें गाड़ी इस तरीके से कुछ रहती है, उसके आगे का हिस्सा है ना, उसमें यहाँ पे ऐसे करके वाइपर लगे रहते हैं, थोड़ा सा और बड़े रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूव होता है ना, इधर पे लगे रहते हैं, फिर ऐसे करके ये भी वाइप कर देता है। दिखते हैं ना आप लोगों को एक सर्कल जैसे बनते हुए। ठीक, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। और इनकी खासियत क्या है कि ये यहाँ से ऐसे बनाते हैं तो ये नहीं दोनों आपस में टकरा जाएं, ये नहीं होता है ना। इनकी ये यहाँ तक जाता है तो फिर ये जहाँ से उठता है वहाँ तक, वहाँ ये बस यहाँ तक आता है, फिर ऐसे 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 होता है। ठीक है, इनकी ये खासियत है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं जो वाइपर की जो ये है ब्लेड, ये है 25 सेंटीमीटर की। फिर कह रहे हैं एंड इट इज़ स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो ये जो पूरा जो कहाँ से कहाँ तक स्वीप कर रही है, तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो एंगल कुछ ऐसा बन रहा है, 115 डिग्री करीब बन रहा है। 115 डिग्री कितना होता है, इतना होता है, इस तरीके से कुछ एंगल। ठीक, तो यहाँ से अगर चलता है तो ऐसे करके यहाँ तक जाता है। ठीक है, उल्टे साइड से यहाँ पे भी देखेंगे तो ऐसे करके ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। ठीक, ये 115 डिग्री हुआ। ठीक, समझ में आया, ऐसे ऐसे चल रहे हैं ये वाइपर्स। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ओके, क्या बताना है इसमें, 115 डिग्री है। Yes. ठीक, ये हमारे पास ब्लेड की लेंथ है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। क्या बन रहा है, पिज़्ज़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कह रहे हैं, ये बता दो एरिया कितना है। एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करें। 23 पंचे 115, तो ये हो गया 23, और 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया 72 डिग्री, है ना। बताते रहना भाई, पाई इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन 72, ये आ गया। करो इसके आगे, पाई की वैल्यू कुछ लेने के लिए कहा है, आंसर देखो पहले कैसे आया है ना, नहीं तो अपन कर लेते हैं फिर। मैम 158,125 अपॉन 126। वाह, अपॉन 126 आ रहा है। करो, निकालो, और क्या होता है, निकालिए। 7 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन 72। 72 को मैंने कहा है 126, 7 एकम 7 18 चौके 72। ठीक है, करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीछे आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। चलिए पॉज कर दीजिए।